हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं बेस्ड ऑन स्पीड ऑन कर्व। तो आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि एक्चुअल स्पीड द एक्चुअल कैंट इज 8.2 सेंटीमीटर फॉर अ मीटर गेज वेयर एज द डिग्री ऑफ कर्व इज 4.9 एंड द ग्रेड कंपनसेशन इज 0.15। फाइंड द मैक्सिमम अलाउएबल स्पीड ऑन द कर्व। तो सबसे पहले तो हम गिवन डेटा देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो अगर हम गिवन देखें तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमें। सबसे पहले तो हमें डी का वैल्यू दिया है ना। डिग्री ऑन कर्व कितना दिया है, 4.9 दिया हुआ है ना। इसके बाद वो कह रहा है कि इसमें एक एक्चुअल कैंट दैट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट ई, कि ई क्या वैल्यू जो स्पीड ऑन कर्व है उसका वैल्यू कितना है। तो ये उसने दिया हुआ है 8.2 सेंटीमीटर में। नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना स्पीड हम अलाउ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अगर हमें अगर उसने लिखा है कि ई के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करो, तो अगर हमें ई के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है तो इसके लिए सबसे अच्छा हम लोग फॉर्मूला चूज करेंगे कौन सा, सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन ऑफ कर्व। तो अगर हम सुपर एलिवेशन की बात करते हैं तो सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मीटर गेज की, है ना। तो अगर आप मीटर गेज की बात करें तो मीटर गेज के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0.8 है, इसके बाद v स्क्वायर अपॉन r। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि इसका फॉर्मूला होता है GV स्क्वायर अपॉन r। और यहाँ पे G का वैल्यू क्या है, अगर मीटर गेज की बात करें तो मीटर गेज के लिए G का वैल्यू कितना हो जाता है, इधर पे 127 आ जाएगा, है ना। और मीटर गेज के लिए इसका वैल्यू कितना होगा, 0.1, है ना। तो अब फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर जी के अलावा इसका मीटर गेज की जगह अगर वो कह दे कि आप ब्रॉड गेज के लिए सॉल्व करिए तो 1.676 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें ई का वैल्यू पता है, वी स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है और आर का वैल्यू नहीं पता है। आर क्या होता है, आर होता है रेडियस ऑन कर्व। तो रेडियस हमेशा डिपेंड होता है इसके, जो भी आपका जितना भी डिग्री है, डिग्री ऑन कर्व जितना होगा उसी के ऊपर कौन डिपेंड करेगा, रेडियस। क्योंकि जब हम यहाँ पे कर्व बनाते हैं तो कर्व बनाते टाइम ये किसी थीटा एंगल पे मूव कर रहा होता है हमारा व्हीकल, है ना। ये व्हीकल यहाँ से जा रहा है, तो व्हीकल को जाने के लिए हमने जो यहाँ पे रोड बनाई है, जो रोड का अलाइनमेंट दिया है, उसको उस कर्व के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कुछ डिग्रीज यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे D1 D2 D3। तो अभी जो हमारा कर्व बन रहा है उसका डिग्री कितना है आपका, 4.9 है। तो हमें डिग्री पता है, हमें विद द हेल्प ऑफ डी हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आर। तो अगर हम डी और आर के बीच में रिलेशन देखें तो आपको भी पता है कर्व और कॉर्ड का बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, जहाँ पे कर्व, कॉर्ड और टेंजेंट का मिक्सअप करके हम लोग यूज करते हैं। बट अगर हम ये वाले केस में देख रहे हैं तो ब्रॉड गेज या मीटर गेज, अगर इनके लिए आप ग्रेड कंपनसेशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं और एक्चुअल कर्व दिया हुआ है, क्योंकि आर की वैल्यू डी अपॉन 120, अभी 1718 लेने वाले हैं, कई बार आर की वैल्यू 1750 भी होती है ना। तो स्पेसिफिक इसके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू की बात करें तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1718 अपॉन डी। यहाँ पे डी का वैल्यू हमें पता है, कितना पता है कि आर इज इक्वल टू है हमारा 1718 एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाय 4.9। कुछ आपका इसका आंसर 350 कुछ आ रहा होगा, 350 पॉइंट समथिंग, है ना। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो अगर हमने आर की वैल्यू निकाल ली तो आर की वैल्यू आ गई, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, ई निकाल सकते हैं। ई विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.8। इधर पे वी स्क्वायर अभी भी हमें नहीं पता है ना। आर का वैल्यू अभी हमने निकाला है, कितना है, अप्रोक्स 350 कुछ आ रहा है। यहाँ पे हम 350 पुट ऑन कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ई की बात करूं तो क्या मुझे ई पता है, तो क्वेश्चन में देखो क्या आपको ई पता है, ऑब्वियसली वी नो ई ऑल्सो। और ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8.2 दिया हुआ है।
तो यहां से क्या आ जाएगा v स्क्वायर कितना आ जाएगा 8.2 and this should be multiplied by 350 and it should be divided by 0.8 and the value of v is something about your under root of these 8.2 into 350 and 0.8. यहाँ पे v का वैल्यू आपका आ जाएगा अप्रोक्स 60 kmph. तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमें d दिया हुआ है, e दिया हुआ है और v पूछ रहा है. तो इस तरीके के प्रोसीजर से हम e फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर इसके अलावा ब्रॉड गेज या फिर नैरो गेज या फिर मीटर गेज आ जाएगा तो आई थॉट कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे 0.1 लिया था, यहाँ पे 1.676 ले लोगे. अगर नैरो गेज है तो 0.76 आ जाएगा, है ना. तो इस तरीके से आपको खाली जी का वैल्यू, जी जो कि आपका क्या है, जो भी उसका ब्रॉड जो गेज रहता है उसको हम कह रहे हैं गेज का वैल्यू जी. तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.